ब्राह्मण कुल संदेश की टीम पहुंची हुई है इस समय बवाना दिल्ली क्षेत्र इंडस्ट्री एरिया पंडित गोपाल शर्मा जी के यहाँ सेक्टर 3 ई ब्लॉक में। आइए जानते हैं शर्मा जी से ब्राह्मण समाज किस तरह से अपने आपस में घुल मिल नहीं रह पा रहा है, आपस में तालमेल संगठित नहीं हो पा रहा है, इसके क्या विचार, किस तरह के सुझाव। साथ ही आज हमारे समाज में कुछ लालची भावना ज़्यादा बढ़ रही हैं, जो समय पर बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही। कुछ नियम शर्तें लेके चल रहे हैं। बच्चों की उम्र इस समय 38, 40, 42 तक पहुंच रही है। इस पर जानते हैं सुझाव कि बेटी और बेटे वालों के लिए कहां तक कैसे कमिटमेंट करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा ब्राह्मण समाज एक अल्पसंख्यक होकर रह जाएगा, देश को, राष्ट्र को क्या दिशा देगा। जी शर्मा जी, स्वागत है आपका ब्राह्मण कुल संदेश चैनल में। आप अपना परिचय देते हुए समाज को बताइए कि अपने परिवार की खुशियां पाने के लिए, बेटी बेटों की शादी के लिए किस तरह के विचार अपनाने चाहिए, जिससे वो अपनी जल्दी से जल्दी घर पहुँचें और गृहस्थी का संसार बचाएं। क्योंकि आज लालच नौकरी का है, कगार पर रिश्तों की ऐसी डोर खिंच रही है जो उसे मुलायम करना या नज़दीक लाना मुश्किल हो रहा है। नमस्कार सर, मैं गोपाल शर्मा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली से। मैं तो इस बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो पढ़ाइयाँ हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ने के बाद जो नौकरियाँ लगती हैं तो ऑलरेडी 30-32 साल की उम्र तक तो बच्चे को सेटअप होने में लग जाती है। फिर उसके बाद वो शादी की बात चलती है तो उम्र इतनी बढ़ चुकी होती है कि फिर लड़के लड़कियों का सबका ये हाल है। तो कम से कम उस टाइम को देखें, 22 से 26 साल के बीच में अगर जो जहाँ तक पढ़ता है बच्चा, उसके बाद भी पढ़ सकता है अगर उसकी इच्छा है पढ़ने की। तो पढ़ने की इच्छा नहीं है, उसे घर सेटल करना है तो घर भी सेटल कर ले, पढ़ भी ले, सारे के सारे काम होते हैं। लेकिन बस वो समझ वाली बात है, वो सर्विस करने चले जाती हैं। सर्विस के बाद अभी देख रहे हैं, अभी ये करना है, अभी ये पढ़ाई करनी है, तो उस चक्कर में फिर उम्र बढ़नी। आजकल देखा जा रहा है कि ट्रेड चल रहा है कैरियर बनाना। तो ये कैरियर बनाना ही, कैरियर किसका बनाना है? मतलब फैमिली जब बनेगी तो कैरियर ऑटोमेटिकली आप फैमिली के अंदर अपना। यही देखा जाता है कि बेटियां दूसरे घर का धन होती हैं, तो बेटियां कैरियर बनाती हैं तो इसलिए उम्र बढ़ती है, या बेटे अपने कैरियर से इतना सिंसियर नहीं होते कि जो पिछड़ जाते हैं कि बेटियां आज सबसे आगे इनकम में भी हैं और काम में भी हैं, और बेटे दिन पर दिन पिछड़ते जा रहे हैं और उधर संस्कार खोते जा रहे हैं, नशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कहाँ कैसा देखते हैं आप? एक्चुअल में वही है कि जो लोग बच्चे पढ़ गए, सोसाइटियों के ऊपर उनकी डिपेंड करता है कि किस तरीके की सोसाइटियों के अंदर जा रहे हैं। माँ बाप ध्यान नहीं दे पाते हैं, बच्चे अपने रास्ते जा रहे हैं, माँ बाप अपने उन्हें लगे हुए हैं और अपने कामों में जब ध्यान नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं गलत सोसाइटी में तो पहुँचेंगे। पंडित जी, थोड़ा सा यहाँ ये भी आता है कि हर माँ बाप चाहता है मेरे बच्चे अच्छे संस्कार में जाएं। हर माँ बाप चाहता है, ऐसा कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ठीक ना जाएं। पर माँ बाप तो अपने इनकम करने में, उसके भविष्य बनाने में जुड़े हुए हैं, और बच्चे नहीं समझ पाते कि हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं और वो किस दिशा में भटक जाते हैं। लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है कि भाई जहाँ तक अगर एक लिमिट है वहाँ तक ही उसके लिए सोचें, उसको आगे बढ़ाने की प्लानिंग करें भाई, कि जो आप जिस काम में लगे हुए हैं उसको टाइम भी तो देना कम से कम। अगर टाइम देंगे तो शायद मेरे ख्याल से उसकी हरकतें आपकी नॉलेज के अंदर होंगी तो शायद वो गलतियां नहीं होंगी। आप भी बेफिक्र हो जाते हैं, उसके वो अपना कैरियर बना रहा है, आप उसके लिए बहुत कुछ करते जा रहे हैं, बाद में फिर यही परेशानियाँ पैदा होती हैं। आपने सुने पंडित गोपाल शर्मा जी के विचार कि कैरियर को लेके सिंसियर ना होइएगा, आप अपने परिवार को, अपनी गृहस्थी बसाने को देखिएगा, क्योंकि संसार घर गृहस्थ आश्रम से ही बनता है, कैरियर या पैसे से नहीं। जी, अगले विचारों के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।